ईमानदारी का रोने वाले सबसे ज़्यादा ये भ्रष्ट लोग जो हैं, जो अनुसूचित जाति का सब खा गए, दिल्ली के अंदर सब खा गए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गए, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप खा गए, बाबा साहब की जो छुट्टी डिक्लेयर होनी थी वो खा गए, सारे स्कूलों से मैथ और साइंस खा गए, और सारे के सारे अनुसूचित जाति के जो लीडर थे दिल्ली के अंदर उन्हें खा गए। अब आप कहेंगे कौन से लीडर? देखिए चौधरी प्रेम सिंह जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे उन्हें इन्होंने खा गए, उसके अलावा संदीप वाल्मीकि उन्हें खा गए, उसके अलावा जो है राजेंद्र पाल गौतम थे उन्हें खा गए, और आज सुबह ही ये पता लगा है कि इन्होंने राजकुमार आनंद जी को भी कर दिया है। और मैं बता दूं आपको एक बात, ये लड़ाई वो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे देख रहे हैं। अरे करप्ट आदमी जिसका शुरुआत ही संविधान को कोसने से हुई, जिसने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया, जिनकी शुरुआत के अंदर अन्ना आंदोलन, फलाना आंदोलन, आरएसएस आंदोलन, अंबेडकर विरोधी आंदोलन जिन्होंने शुरू किया, तो वो लोग, उन लोगों ने 9 साल के अंदर केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं, इनकी जो सोच, इनकी जो टीम, ये सभी भ्रष्टाचारी हैं। और ये भ्रष्टाचारी नहीं, बल्कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जो कल तक ये अगर बहन कुमारी मायावती कुछ कर देती, या बहुजन समाज पार्टी या ओबीसी वर्ग का कोई भी लीडर अगर बोल जाता तो धरने पे बैठ जाते, बिना ट्रायल के उनसे इस्तीफा मांग लेते। परंतु आप ये देखिए, इस्तीफा तो क्या, ये कोई लेटर भी नहीं भेज रहे। अब ये आप कहोगे कि नहीं ये क्या देख रहे हो, और तो ये खुद भ्रष्ट। अरे भैया, वो लिस्ट इन्होंने सार्वजनिक इस वजह से नहीं की, इनका नाम सबसे ऊपर था, इनके बच्चों का नाम उसमें था, और इनके जो नेता हैं जो आज जेल में सड़े हुए हैं, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने परसों इतनी फटकार लगा के इन्हें भगाया है कि चले जाओ, तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो लिस्ट थी, लिस्ट में सबसे ज़्यादा इनके लोग थे। सबसे ज़्यादा ये दिल्ली के अंदर इस वजह से आए ताकि एक मूवमेंट खड़ा किया जा सके, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी बहुजन समाज का मूवमेंट जो खड़ा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता होगा, ये मैं एक बात बताऊं, जब दिल्ली के अंदर मुस्लिमों पर अत्याचार हुए और ये कुंभकर्ण की नींद सोए, और उससे पहले जब इन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा फ्री बिजली फ्री पानी में दिया, और बहुजन समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए, कट्टर ईमानदार है ना केजरीवाल, कहते हैं मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। भाई मुझे नहीं पता कि तो ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आपकी परिभाषा और केजरीवाल की परिभाषा में ईमानदारी का क्या मतलब है। मुझे ये पता है कि आप शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, मुझे ये पता है कि आप जो है अनुसूचित जाति के लीडरों को खत्म कर रहे हैं, मुझे ये पता है कि आपकी करप्शन की परिभाषा के अंदर सत्येंद्र जैन नहीं आते, मनीष सिसोदिया नहीं आते, और संजय सिंह नहीं आते, अरविंद केजरीवाल नहीं आते। परंतु दिल्ली के अंदर अगर राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञाएं कर लें तो आप उनसे तुरंत इस्तीफा स्वीकार कर लेते हो, जबकि अगर आप करप्ट नहीं हैं तो मैं बता दूं कि आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया तो मैं भी ये मान लूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल है वो ईमानदार आदमी है, और मैं भी उसी दिन से आम आदमी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर लूंगा। परंतु ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों को फ्री बिजली पानी देके इनसे सारे संसाधन इनके छीन लो और इन्हें भिखमंगा बना दो। इन्हें फ्री बिजली फ्री पानी फ्री खाना फ्री आने जाने के चक्कर में ये अपने अधिकारों की और हुकूक की बात ना करे, बस इसका एक मोटो था। कह रहे राजनीतिक द्वेष है ये, उसके तहत ये कार्रवाई। तो ये राजनीतिक द्वेष तब कहाँ चला जाता था, जब आप दूसरे लोगों की लिस्ट लेके धरने पर बैठ जाते थे करप्शन की। वो राजनीतिक द्वेष तब कहाँ चला गया था, जब राजेंद्र पाल गौतम जी से आपने इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। क्या राजेंद्र पाल गौतम जी का बुद्धिज्म को मानना और बाबा साहब को मानना क्या राजनीतिक द्वेष नहीं था? और आप ये कहते हो कि राजनीतिक द्वेष, अगर आप पहले तो सबको क्लीन चिट देते थे, और वो कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब तो हमारे कत्ल का इल्जाम आप हम ही पे रख दो। तो पहले तो आप सभी को वो सर्टिफिकेट बांटते थे, एक तरफ बीजेपी जो है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही थी और आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। परंतु सबसे ज़्यादा जो करप्शन के चार्ज लगे हैं वो इनके खुद के लीडर और खुद के ऊपर लगे हुए हैं। परंतु आज ये साइलेंट रहेंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका ना बोलने का रीज़न ये है कि ये बोलेंगे तो और इनकी परतें खुलेंगी। तो इस वजह से ये भ्रष्टाचार के नाम पर जो है अपनी राजनीति चमका रहे। मैं आपको एक चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूं, शराब घोटाला तो बहाना है। इस बात को दोबारा सुन लीजिए कि शराब घोटाला तो बहाना है। इन्होंने बहुत बड़ा कोई कांड किया हुआ है जिसके वजह से सीबीआई, ईडी, रॉ सभी इनके पीछे लगी हुई है। और शराब घोटाले सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कोई बड़ा घोटाला भी सामने आएगा 2024 से पहले, जिसके अंदर दिल्ली वासियों को पता लगेगा कि शराब घोटाला सिर्फ मिसफायर है, क्रॉस फायर है, और भी कोई बड़ा घोटाला है। निर्दोष लोग हैं हम। हाँ, आप ये क्लीन चिट तो देंगे ही। अगर आप निर्दोष हो
तो भाई संदीप वाल्मीकि जी भी तो निर्दोष थे, राजेंद्र पाल गौतम भी तो निर्दोष थे। और आपको सिर्फ निर्दोषिता का आधार अगर जाति और उनका कैटेगरी नजर आती है तो ऐसा निर्दोष हमें भी पता है कि इससे ज्यादा सरकार जेल में पहुंच चुकी है। अरे ये तो वो हैं जिनके खिलाफ डायरेक्ट सबूत हैं। अगर इनडायरेक्ट सबूत और इनका प्रेशर ना हो, क्योंकि ये बात बात पर धरने लेके पहुंच जाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि शायद मुद्दे से डाइवर्ट करना किसे कहते हैं। दिल्ली के अंदर 10,000 होमगार्डों को बिना बताए निकाल दिया गया है। उन लोगों की आवाज ना खुले, इस वजह से नोटंकी अब की जा रही है कि भाई मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के कारण मैं परेशान हूं। जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली के अंदर संविदा पे काम करने वाले बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया। अब तो केजरीवाल को भी सम्मान मिल गया है, तो अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? देखो जी, हमें सम्मान तो खैर ये नूरा कुश्ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल को छोड़ के सब जेल जाएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सेंटर के अंदर राजनीति करने के लिए इसे एक हीरो बनाया जा रहा है। जबकि ईडी या सीबीआई को चाहिए कि अगर उनके पास इसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सबूत है तो इसे तुरंत जेल में भेजें। तो फिर क्या होगा दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, दिल्ली में इलेक्शन होना चाहिए। और दिल्ली को ऐसे करप्ट मुख्यमंत्री और दिल्ली को ऐसी करप्ट मंत्रिमंडल की कोई जरूरत नहीं है जिसके ऊपर आरोप बीजेपी डर गई है आम आदमी पार्टी से। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों एक है। इन तीनों का जो मेन मकसद है वो ये है कि किस प्रकार दिल्ली की सत्ता पे काबिज होकर बहुजन समाज और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोगों के हक हुकूक को खाया जाए। मैं बता दूं, अगर यही काम कोई मुस्लिम कर लेता, आपको पता नहीं है कि ताहिर हुसैन के नाम के इनके एक जो है करावल नगर के काउंसलर हैं, उनके बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। परंतु देखिए, ना तो ताहिर हुसैन के बारे में खुल के बोलेंगे, ना ही वो राजेंद्र पाल के गौतम के बारे में बोलेंगे खुलकर, ना ही राजकुमार आनंद के बारे में बोलेंगे। परंतु जब अपने पे आँच आएगी तो वो है कि जलती घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। अगर इन्हें लगता है कि ये बच जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो सीधी सीधी बात आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं? नहीं, केजरीवाल का पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र और एक इनका जो इन्होंने सिस्टम एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे किया था वो सारा भ्रष्टाचारी है। और भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं, सामाजिक भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार का मतलब ये भी है कि आप यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ लड़ रहे हो। भ्रष्टाचार का मतलब ये भी है कि दिल्ली के अंदर स्पेशल कंपोनेंट प्लान आप खा गए। भ्रष्टाचार का मतलब ये भी है फ्री पानी तेल दे रहे हैं, जो ये फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं, जो बच्चों को विदेश, जो शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों को विदेश भेजने की जो स्कीम थी, और जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान जो बच्चों का स्कूल खोलने के लिए होना था, उसके बदले में ये दे रहे हैं, क्योंकि ये SCO का पेट काटकर फ्री बिजली पानी की स्कीम दे सकते हैं। सर, दिल्ली में लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री नेताओं पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं और आपने देखा होगा कई सारे लोग जेल में भी हैं उनके, कैसे देख रहे हो? देखिए, मैं तो आज आप मुझे 9 साल बाद दिखा रहे हैं, 9 साल पहले की आपके चैनल की वीडियो देखेंगे तो बता देंगे कि ये जो ईमानदारी का रोने वाले सबसे ज़्यादा ये भ्रष्ट लोग जो हैं, जो अनुसूचित जाति का सब खा गए।